चलो फिर आज मिलके हम बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार किस्म के फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और आपकी दावतों को तो ये रेसिपी चार चांद लगा देगी। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली मज़े मज़े की वीडियोज़ आप लोग मिस ना कर सकें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 4 कप दूध लेंगे। दूध मैंने मेजरिंग कप से लिया है। इसमें बॉयल आने के बाद हाफ कप हम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप लोगों ने अपने जायके के हिसाब से शामिल करनी है, जितना आप लोगों को मीठा पसंद हो। तो अच्छी तरह से आपने चीनी को दूध में मिक्स करना है। अब हम यहाँ 6 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे। हाफ कप इसमें मिल्क शामिल कर देंगे और इसे भी आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म के लम्स बाकी ना रहें। मिक्स किया हुआ मिक्सचर अब हम बॉईल किए हुए दूध में शामिल करेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक साथ आपने शामिल नहीं करना और मिक्स करते रहना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कस्टर्ड की कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप लोगों को ज़्यादा थिक चाहिए तो आप लोग कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसका फ्लेम ऑफ करके इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम यहाँ एक बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम में आप लोग पाउडर शुगर की जगह कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने क्रीम को इतना बीट करना है कि इसमें सॉफ्ट पीक्स बन जाएं। क्रीम को हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से व्हिप करना है जिस तरह हम लोग केक के लिए क्रीम को व्हिप करते हैं। क्रीम हमारी यहाँ पर अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लोग अपने डिज़र्ट को जिस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने किस तरह से इस डिज़र्ट को डेकोरेट किया है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। क्रीम हमारी यहाँ पर पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब हम यहाँ पर असेंबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सा हम बाउल लेंगे, उसमें हम प्लेन केक की एक फ़र्स्ट लेयर लगाएंगे। आप लोग चाहें तो केक को आप लोग क्रश करके भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं, या तो आप लोग केक को छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। कस्टर्ड को आप लोगों ने साथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके ऊपर बलाई ना आए। केक की हम एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी साइड्स पर पाइनएप्पल सेट करेंगे, क्योंकि इससे डिज़र्ट की लुक जो है वो बहुत ही ऑसम आती है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें बनाना एप्पल इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स जो आप लोगों को पसंद होंगे या आपके घर वालों को पसंद होंगे आप लोगों ने वही इस्तेमाल करने हैं। आजकल तो आप लोगों को पता है कि फलों का बादशाह भी आया हुआ है, जैसे कि आम। आम का बहुत ज़्यादा सीज़न है आजकल, तो आप लोग आम के चंक्स काट के भी इसकी साइड्स पर लगा सकते हैं। आप लोग उसकी जगह पर कुकीज़ भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग कुकीज़ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इसकी साइड्स पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम दोबारा से एक कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसको हम साइड से डेकोरेट कर लेंगे व्हिपिंग क्रीम के साथ। मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से डिज़र्ट को डेकोरेट करना है जिस तरह से आप लोगों को पसंद हो। अब मैं इसके ऊपर क्रश की हुई कुकीज़ भी स्प्रिंकल कर दूंगी और मैंने इसके ऊपर जेली भी सेट की है। और अब मैं आप लोगों को सिंगल सर्विंग भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेन केक को क्रश करके एक लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि ये सिंगल सर्विंग है। दोबारा दूसरी लेयर इसके ऊपर कस्टर्ड की लगाएंगे। कस्टर्ड को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगाना है। अब हम इसके ऊपर कटे हुए एप्पल्स लगाएंगे और बनाना लगाएंगे इसके ऊपर, और साथ में हम इसके ऊपर पाइनएप्पल्स भी लगाएंगे और जेली जो हमने बनाई थी वो भी इसके ऊपर लगा देंगे।
तो चलें अब हम यहाँ जो हमने क्रीम व्हिप की थी उसके साथ हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत गिलास लगता है। अगर आप लोगों ने सिंगल सर्विंग करनी है तो आप लोग सिंगल सर्विंग भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने डिश बनानी है यानी पार्टी डिश तो आप लोग उस तरह से भी इस डिज़र्ट को सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे या जिस तरह से आप लोगों को सूट करे आप लोग इस डिज़र्ट को उस तरह से बनाइएगा। लेकिन मेरे कहने पर आप लोगों ने इस डिज़र्ट को ईद पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को ईद पर ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।